गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए, हम पिछले 2 वीडियोस में हमने सी, बिगिनिंग ऑफ सी, हिस्ट्री ऑफ सी एंड सी कॉन्स्टेंट्स के बारे में जाना। तो अभी ये जो वीडियो है मैं वो बना रही हूँ सी वेरिएबल्स पे। तो जानते हैं कि सी वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो हमने देखा था कि क्या डेफिनेशन थी वेरिएबल की। वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट मे चेंज, सॉरी, कॉन्स्टेंट नहीं चेंज होते हैं, वेरिएबल्स चेंज होते। वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट मे चेंज। तो देखते हैं वेरिएबल नेम्स आर नेम्स गिवन टू लोकेशंस इन मेमोरी। दिस लोकेशंस कैन कंटेन इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स में हम क्या लोकेशन, उसमें क्या लोकेट होता है, उसका लोकेशन जो इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, जो हमने कांस्टेंट्स के पार्ट देखे थे, उसकी लोकेशन स्टोर होती है वेरिएबल्स में। तो अभी रूल्स देखते हैं, वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। अ वेरिएबल नेम इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। इसका कॉम्बिनेशन बना के हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। वेरिएबल में हम वैल्यू पुट करते हैं जब हम प्रोग्राम, मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम में कि वेरिएबल कैसे वर्क करते हैं। नंबर 2 रूल इज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो भी हम कैरेक्टर होगा हमारा वेरिएबल में, वो क्या होना चाहिए, एक तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए और या अंडरस्कोर होना चाहिए। नंबर 3 रूल, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। हम जो इंटीजर कांस्टेंट में, रियल कांस्टेंट में और कैरेक्टर कांस्टेंट में जो रूल फॉलो कर रहे थे कि नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल, सेम रूल हम वेरिएबल में भी यूज़ करते। तो आपने देखा होगा इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और अभी वेरिएबल में भी जो रूल्स है, कुछ रूल्स है वो कॉमन है। तो आपको ज़्यादा याद रखने की कि रियल इंटीजर कांस्टेंट के अलग रूल्स याद करने हैं, रियल कांस्टेंट के अलग रूल्स याद करने, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार समझ लीजिए, कुछ रूल्स है वो कॉमन है, वो आपको एक ही बार याद रखना है। नंबर 4 रूल, नो स्पेशल सिंबल अदर दैन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, लेकिन वेरिएबल्स में ओनली अंडरस्कोर का ही आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी देखिए, SI, यहाँ पे अंडरस्कोर है, INT इंटीजर एंड कॉमा करके ये M अंडरस्कोर HRA। आप सिंपल ABC या XYZ ये भी आप वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं वेरिएबल्स। तो अभी कॉन्स्टेंट्स के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया। अभी मैंने इस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में, सी वेरिएबल्स क्या होते हैं उसमें, उसके बारे में बता दिया। अभी जो लास्ट पॉइंट है हमारा, सी कीवर्ड्स। तो सी के कीवर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द कंपाइलर। मतलब कीवर्ड्स का जो मीनिंग है वो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है कि कीवर्ड्स क्या होता है, ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द कंपाइलर। द कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। ये जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। फर्स्ट, ऑटो, ब्रेक, केस, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गोटू, इफ, इंटीजर। ये जो सारे कीवर्ड्स है ये 32 होते हैं। तो ये कैसे प्रोग्राम में काम करते हैं और वो कैसे रिजर्व होते हैं। अगर आप इफ़, अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, पहले हम मेन फंक्शन, इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में जानेंगे कि सी में मेन फंक्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में मैं इफ़ स्टेटमेंट्स, लूपिंग्स आपको सिखाऊंगी। तो ये जो इफ़ है हम यूज़ करते हैं, तो वो पहले से ही कंपाइलर को पता होता है कि इफ़ का मतलब क्या है, इफ़ कैसे वर्क करता है, इसीलिए इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। वो भी मैं आपको, अगर आपको और डिटेल में इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए। मैंने एकदम सिंपल और शॉर्ट वे में आपको एग्जाम में लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स बना के दिए है। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन का एक वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर डाल दूँगी। तो ये था मेरा वीडियो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स पे, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स पे। And thank you so much to watch my video, and please friends, subscribe my channel to help you, and like, share and to comment. Thank you.